तो जैसा कि मैंने आपको बताया था हम दराज क्लोन बनाने वाले हैं, तो ये हमारा दराज क्लोन होगा जो हम कवर अप करने वाले हैं। और इसको मैं स्टार्ट में आपको बना के दिखाऊंगा कि किस तरह हम ये अमेजिंग सा दराज क्लोन बनाने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो मिस मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये जैसा मैंने आपको बताया हमारा दराज क्लोन होगा, तो मैं आपको डेमो देता हूँ और बताता हूँ उस दराज क्लोन में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं हमें दराज का लोगो मिलता है, लेकिन उससे पहले भी आप एट द टॉप देख सकते हैं कि हमें जो है इधर से मिलते हैं सेव मोर ऑन ऐप। देन उसके बाद जो है हमें ये मिल जाते हैं नैव बार की चीजें। आप देख सकते हैं नैव बार में टोटली अमेजिंग चीजें मिलती हैं। उसके बाद नीचे आते तो हमें दराज का लोगो मिलता है और एट द सेंटर हमें सर्च बॉक्स मिलता है। उसके साथ में राइट में हमें जो है सर्च का बटन मिलता है जो कि बहुत अमेजिंग लग रहा है। उसके बाद वापस राइट साइड में आते तो हमें एड टू कार्ट का कह सकते हैं मेन्यू मिलता है। और उसके बाद हमें जो है गेट 20% ऑफ, मतलब आप ये बस बता रहे हैं कि आप इनकी ऐप वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको करनी है। बाकी फिर जो है हम नीचे आते तो इधर हमें बैनर मिल जाता है दराज का जो कि ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है। और जब हम ओरिजिनल दराज की वेबसाइट पे मूव होते हैं तो तब भी हमें इसी तरह का बैनर शो होता है जो ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है, या आप इसको अपने माउस के थ्रू भी मूव कर सकते हैं जो कि नीचे चीजें आ रही हैं इनके थ्रू। फिर आते हैं नीचे, इधर आपको मिल जाती है बाकी चीजें जैसे मॉल, फ्री शिपिंग, ग्रोसरी, फैशन, ब्यूटी, ग्लैमर। तो इधर से आपको ये सब मिलता है। उसके बाद नीचे आपको फ्लैश सेल की चीजें मिल जाएंगी जैसे ऑन सेल, एंडिंग इन, फिर इधर टाइम लिखा हो शो हो जाएगा। और इधर से आपको ये सारी चीजें शो हो जाएंगी कि ये प्रोडक्ट्स वगैरह की पिक्चर्स और मिलेगा, उनकी प्राइस, और आप उन पे डिस्काउंट वगैरह भी देख सकते हैं कितना है। फिर आप शॉप मोर को दबा के और भी चीज़ों की शॉप कर सकते हैं इधर से ही। और फिर आते हैं नीचे तो इधर आपको मॉल की चीज़ें मिल जाएंगी। अगर मैं नीचे आता हूँ तो इधर मॉल में आप देख सकते हैं क्या क्या मतलब चीज़ें जो होती हैं वो आपको इधर शो हो जाएंगी। और शॉप मोर को दबा के आप और भी देख सकते हैं इसी रिलेटेड चीज़ें। नीचे आते कलेक्शंस में आप कलेक्शंस की चीज़ें देख सकते हैं कि किस किस चीज़ की इनकी पास कितनी कलेक्शन या क्वांटिटी है। तो आप उस हिसाब से जितनी आपको प्रोडक्ट्स वो वाली मंगानी है तो आप वो मंगा सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर करके इसी वेबसाइट से। फिर नीचे आते इधर आपको कैटेगरीज मिल जाएंगी किस कैटेगरी की कौन सी चीज़ आपको चाहिए। तो इधर से पिक्चर्स मैंने थोड़ी अजीब लगाई हुई हैं, बाकी आप पिक्चर्स अपनी खुद भी लगा सकते हैं अगर आपको लगानी है, क्योंकि ये पिक्चर्स मैंने ऐसी रैंडमली लगाई हैं क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। बाकी अगर आगे आपको कुछ और चेंजेस इसमें करने हैं, अपने कोई नाम वाम चेंज करना है तो आप वो कर सकते हैं। अगर आपको अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करनी है तो आप वो भी पिक्चर के थ्रू ऐड कर सकते हैं। इधर मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स की ऑप्शंस आ जाएंगी जो कि आपके मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट वेबसाइट पे चल रही है वो इधर आपकी शो हो जाएंगी पिक्चर के थ्रू। फिर नीचे आते हैं तो इधर से आपको जस्ट फॉर यू वाली चीजें शो हो जाएंगी कि क्या क्या चीजें जो हैं अभी तक की, मतलब जो कि अभी तक की जस्ट फॉर यू की चीजें, तो इधर से आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं इसमें भी वही चीज है जैसे हमने ऊपर देखा था कि पिक्चर वही है और बाकी जो है इसमें सिर्फ हमने प्राइस चेंज की हुई है और बाकी डिस्काउंट चेंज किया हुआ है, रेटिंग वगैरह भी चेंज की हुई है। और इधर से नीचे आते हैं फिर इधर आपको और भी चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब और प्रोडक्ट्स वैसी जैसे हमें ऊपर मिली थी। फिर उसके बाद नीचे हमें लोड मोर का ऑप्शन मिल जाएगा, इधर आप लोड मोर को दबा के और भी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। नीचे फुटर सेक्शन में आ जाते हैं। फुटर में आपको कस्टमर केयर की चीज़ें मिल जाएंगी। फिर अर्न विद दराज, किस तरह आप दराज से अर्न कर सकते हैं, दराज के मतलब प्लान्स वगैरह आप इधर देख सकते हैं, अबाउट दराज, डिजिटल पेमेंट वगैरह जो चीज़ें होती हैं दराज में वो सब। फिर उसमें जब हम आते हैं इधर तो एट द राइट आप देख सकते हैं इनका क्यूआर कोड शो हो जाएगा। फिर ये आपको वापस बताएंगे कि आप इनकी डाउनलोड कर सकते हैं ऐप। अगर आप वेबसाइट के बारे में आपको पता है तो ऐप भी इनकी डाउनलोड करें तो आप ऐप के थ्रू भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बताएंगे कि ऐप स्टोर और गूगल प्ले दोनों पे अवेलेबल है, कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इधर से पेमेंट मेथड्स आप देख सकते हैं किस तरह आपकी पेमेंट मेथड्स होती है, वीजा, मास्टर कार्ड, और आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। फिर इधर कॉपीराइट 2022 शो हो जाएगा दराज का। फिर आते हैं आगे और देख सकते हैं आप इंटरनेशनली दराज कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो ये आपको शो हो जाएगा। फिर फॉलो अस ऑन, मतलब कहाँ कहाँ आप इनको फॉलो कर सकते हैं, तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं वेरीफाइड कहाँ से किससे हुआ है तो आप इसको भी देख सकते हैं इधर से। तो ये जो था हमारा आज का, ये हम दराज क्लोन बनाएंगे और इसमें जो है हम रिएक्ट जेएस का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत अमेजिंग होगी, मिस मत कीजिएगा और पूरी देखिएगा। और अगर पसंद है तो लाइक जरूर कर दें क्योंकि इसी तरह की मैं और वीडियोस लाता रहूंगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दें क्योंकि अगर इसी तरह की आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना जरूरी है ताकि आप फ्यूचर में इसी तरह की और वीडियोस देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशान में। जैसे प्रीवियसली आपने देखा होगा हमने बहुत सी वीडियोस में डिफरेंट लैंग्वेजेस पे काम किया था और मुझे उम्मीद है आपको वो सारी वीडियोस पसंद आई होंगी जिस पे हमने काम किया था।
तो आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत अमेजिंग होने वाली है। तो प्रीवियसली आपने देखा होगा हमने सीएसएस में बहुत से ट्यूटोरियल्स वगैरह कवर अप किए थे, तो अब जो है मैं सीएसएस के साथ साथ और भी प्रोजेक्ट्स कवर अप करता आऊंगा। तो आज हम अमेजिंग दराज क्लोन बनाने वाले और इसको हम रिएक्ट जेएस के थ्रू बनाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि रिएक्ट जेएस के थ्रू दराज को किस तरह बनाया जाता है। तो वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो मिस मत कीजिएगा। और अगर पसंद है तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि फ्यूचर में इस तरह की कोई भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और वीडियो को लाजमी शेयर कर दें, ताकि अगर आपकी तरह और लोगों को ये चीजें सीखनी हो तो मेरे चैनल और मेरी वीडियोस के थ्रू सीख सकें, जैसा आप लोग सीख रहे हैं। और मेरी और भी प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं जो मैंने अभी तक कवर अप की है, जैसे सीएसएस ट्यूटोरियल की सीरीज हम कवर अप करते हैं, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। प्रीवियसली हमने एचटीएमएल के ट्यूटोरियल की भी सीरीज खत्म की थी, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपको हेल्प मिलेगी। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको और भी ट्यूटोरियल्स के बारे में बताऊंगा, मतलब और भी लैंग्वेजेस, कोडिंग और प्रोग्रामिंग, और उसके थ्रू भी हम बहुत से प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं दराज क्लोन किस तरह हम बनाएंगे रिएक्ट जेएस को यूज करते हुए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम अमेजिंग दराज क्लोन बनाने वाले हैं, जिसको हम रिएक्ट जेएस के थ्रू बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं दराज क्लोन किस तरह हम बनाने वाले हैं। तो दराज क्लोन को बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपना वीएस कोड टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ, और इधर से आप देख सकते हैं मैंने जो है इसका स्टार्टिंग कोड सारे लिखे हुए हैं। तो स्टार्टिंग कोड मैंने एक फाइल में लिख दिया। उसके बाद आप टाइटल इसका खुद सेट कर सकते हैं। तो मैं इधर इसका टाइटल दे देता हूँ दराज क्लोन, और इधर से आप लिख दे 3.0। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका एक लिख दिया है टाइटल। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ उसी फाइल को। तो इधर से जैसे ही आप सेव करेंगे तो उसके बाद आपको जस्ट ये करना है कि नीचे आ जाना है बॉडी टैग के, और फिर आपको यहाँ से जो है इसके कोड्स लिखना स्टार्ट होना है, फिर सेव करना है। और उसके बाद मैं आता हूँ फाइल एक्सप्लोरर में, और फिर मैं इधर से जस्ट डेस्कटॉप पे आता हूँ। और इसके बाद जो है अगर मैं आपको दिखाऊंगा मेरा फोल्डर, ये रही मेरी फाइल, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही इसको ओपन किया तो हमें जो है ये फाइल शो हो गई। अब मैं इसको करता हूँ साइड बाय साइड। तो अब जो है मैं साइड बाय साइड करने के लिए जस्ट मैं इसको कुछ इस तरह कर देता हूँ, फिर इसको मैं सेव करके यहाँ पे रिलोड करता हूँ। और आप देख सकते हैं इधर आस्कॉन लिखा है, इधर हमें शो हो चुका है। अब जो है कोडिंग साइड हमेशा बिगड़ रहती है, जैसा आपको पता है, तो मैं कोडिंग साइड को इधर बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद ये हमें लिखा शो हो गया टाइटल, जो कि इधर आस्कॉन 3.0। फिर जैसे ये हुआ अब जो है हमें बॉडी टैग के नीचे आना है। उसके बाद हमें जो है इधर हेडर का टैग लिखना है। तो मैं आता हूँ और इधर से मैं लिखता हूँ हेडर, और इसमें जो है हमें कंट्रोल जी करना है। तो मैं इधर लिखता हूँ हेडर, और फिर इसमें क्लास लिख दे जो कि हेडर। नीचे आना है, इधर से लिखते हैं डिफ क्लास, और इधर मैं लिखता हूँ टॉप बार। फिर उसके बाद नीचे आना है डिफ, फिर वापस से क्लास लिखनी है, और अब क्लास में मैं लिखता हूँ कंटेनर माई सेल्फ। फिर उसके बाद टेक्स्ट एंड नीचे आना है, और इधर से हम लिखते हैं ए टैग। फिर उसके बाद मैं आगे आता हूँ, इधर क्लास लिखते हैं नैव लिंक। जैसे ही हुआ अब जो है हमें इधर से स्पेलिंग थोड़ी सी सही करनी होगी नैव लिंक की। फिर उसके बाद इधर मैं लिखता हूँ सेव मोर ऑन ऐप, इधर से मैं लिख देता हूँ। फिर उसके बाद जो है ये जो हमने लिखा है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और फिर कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट 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 और पेस्ट। तो उसको मैंने बहुत बार जो है पेस्ट कर दिया। अब इधर से मैं ये करता हूँ, मैं इधर लैंग्वेज को कर देता हूँ चेंज, इधर मैं करता हूँ उर्दू। फिर हमें ऊपर आना है, इधर से मैं करता हूँ दराज एफिलिएट, और इधर से मैं लिखता हूँ प्रोग्राम कुछ इस तरह। फिर वापस से ऊपर आना है, और अब जो है इधर से हम जो है कर देते हैं साइन अप। तो मैं इधर लिखता हूँ साइन अप स्लैश लॉग इन करके इस तरह। फिर उसके बाद हमें इधर लिखना है ट्रैक माई ऑर्डर। फिर ऊपर आना है, और इधर से अब लिखते हैं कस्टमर केयर। तो मैं इधर लिखता हूँ कस्टमर केयर। फिर ऊपर आना है वापस से, और इधर से हम लिखते हैं सेल ऑन दराज। तो मैं इधर लिखता हूँ सेल ऑन दराज। फिर जैसे ये हुआ अब जो है हमें जस्ट आना है, जो आप देख सकते हैं डिफ टैग जो हमने क्रिएट किया है इसके। तो अब जो है मैं ये करता हूँ कि जैसा आपको पता होगा कि हमने जो है ये वाले टैग्स क्रिएट कर लिए। उसके बाद हमें जो है नीचे आना है दो डिफ्स के नीचे आने के बाद इधर से हमें कंट्रोल जी करना है। और फिर उसके बाद जो है मैं ये करता हूँ, मैं वापस से नीचे आता हूँ, फिर कैप्स लॉक दबाते हैं, और फिर इधर से मैं डिफ लिखता हूँ। डिफ में अब क्लास लिखते हैं, क्लास में इधर लिखना है कंटेनर माई सेल्फ। फिर उसके बाद इधर लिखते हैं सर्च बार PT-3, कंट्रोल जी करना है इधर से, फिर ये ऊपर आ जाएगा। फिर ये लिखने के बाद अब जो है हमें इसमें अलाइन आइटम सेट करने हैं। तो मैं इधर अलाइन आइटम्स लिखता हूँ, और अलाइन आइटम्स लिखते हैं, फिर जस्टिफाई कंटेंट। उसके बाद मैं लिखता हूँ बिटवीन कुछ इस तरह। जैसे ये हुआ अब जो है हमें जस्ट आगे आना है, इधर से लिखते हैं डी फ्लैग्स। फिर जैसी ये चीज हुई अब जो है हमें वापस से आना है नीचे ए टैग। फिर उसके बाद इधर क्लास लिखते हैं, और क्लास में मैं इधर लोगो लिखता हूँ। फिर उसके बाद वापस से आगे आना है इमेज, सोर्स में लिखते हैं डॉट स्लैश इमेजेस।
तो मैं इधर लिखता हूँ इमेज स्लैश, फिर इधर लिखते हैं लोगो डॉट png। उसके बाद फिर हमें जो है ए टैग के आगे आके नीचे आने इनपुट, फिर टाइप से पहले मैं इधर क्लास लिखता हूँ, क्लास में इधर लिखते हैं कंट्रोल जी करते हैं। फिर उसके बाद जो है हमें आना है इधर ए टैग के नीचे, फिर इधर से लिखते हैं फॉर्म, और एक्शन की जगह मैं इधर क्लास लिखता हूँ। फिर क्लास लिखने के बाद डी फ्लैग्स, फिर उसके बाद नीचे आना है इधर से इनपुट, फिर आगे आना है इनपुट के क्लास लिख देते हैं जो कि फॉर्म कंट्रोल, और फिर इधर लिखते हैं मी टू। फिर जैसे ही हुआ अब जो है मैं वापस से आगे आ रहा है और इधर से मैं टाइप में सर्च लिख देता हूँ। फिर उसके बाद प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में लिखते हैं सर्च इन, और फिर इधर लिखते हैं दराज। फिर उसके बाद इधर मैं लिखता हूँ एरिया लेबल इज इक्वल्स टू सर्च। फिर जैसे ही हुआ अब जो है मैं इधर लिखता हूँ बटन, और बटन में आप क्लास लिखते हैं जो कि होगी btn आउटलाइन, तो मैं इधर लिखता हूँ btn आउटलाइन। फिर उसके बाद लाइट। जैसे ही हुआ अब जो है वापस से आगे आगे इधर लिखते हैं टाइप सबमिट, तो मैं इधर लिखता हूँ टाइप सबमिट लिख देता हूँ। फिर उसके बाद वापस से हमें जो है आई टैग के अंदर आना है, इधर से क्लास लिखते हैं, क्लास में मैं लिख देता हूँ एफ ए सॉलिड, फिर इधर से लिखते हैं एफ ए मैग्नीफाइंग, तो मैं इधर लिखता हूँ मैग्नीफाइंग। फिर उसके बाद जो है हमें डैश करके ग्लास लिख देना है, तो मैं इधर लिखता हूँ मैग्नीफाइंग ग्लास। उसके बाद नीचे आना है ए टैग, फिर इधर से लिखनी है आई टैग, तो मैं इधर लिखता हूँ आई टैग, इसमें क्लास लिखते हैं जो कि एफ ए सॉलिड, फिर इधर लिखते हैं एफ ए कार्ड एरो, फिर इधर डाउन लिखते हैं। उसके बाद जो है हमें आना है नीचे की साइड, इधर से ए टैग लिखना है, फिर इधर से इमेज सोर्स जो कि डॉट स्लैश इमेजेस, फिर इधर मैं जस्ट आता हूँ, इधर लिखते हैं डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश B8, तो मैं इधर लिखता हूँ B872, फिर इधर से लिखना है इमेजेस स्लैश B872, और ये रही हमारी इमेज, और ये डॉट png है। फिर उसके बाद जो है हमें आना है नीचे, और अब जो है आप देख सकते हैं ये हमने जो है इसके नीचे डिफ टैग लिखा है, मैं इधर HR टैग लिखता हूँ। फिर उसके बाद वापस से नीचे आना है, इधर से सेक्शन लिखते हैं क्लास जो कि होम, फिर इधर लिखते हैं माई फोर, फिर नीचे आना है, इधर से लिखते हैं डिफ क्लास, और क्लास में मैं लिखता हूँ होम गैरोस। फिर नीचे आना है, इधर से लिखते हैं डिफ क्लास स्लाइडर, फिर इधर से लिखते हैं डिफ क्लास स्लाइडर डैश, फिर इधर मैं लिखता हूँ व्यूअर। जैसे ही हुआ नीचे आना है, इधर से लिखते हैं डिफ क्लास स्लाइड ग्रुप, कुछ इस तरह। फिर उसके बाद लिखते हैं डिफ क्लास स्लाइड स्लाइड, फिर इधर से डैश वन। नीचे आ रहा है, इधर से लिखते हैं इमेज सोर्स में लिखते हैं डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश, और फिर इधर से लिखते हैं स्लाइडर इमेज वन डॉट जेपीईजी। फिर उसके बाद जो है जैसी ये चीज हुई अब हमें आना है नीचे, इधर लिखते हैं डिफ क्लास, और इधर लिखते हैं स्लाइड स्लाइड डैश टू। फिर नीचे आके इधर इमेज लिखना है इमेजेस, तो मैं इधर लिखता हूँ डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश स्लाइडर टू डॉट जेपीईजी। फिर उसके बाद वापस नीचे आना है डिफ क्लास स्लाइड स्लाइड थ्री, फिर उसके बाद इमेज लिखना है, इधर इमेज में लिखते हैं डॉट स्लैश इमेजेस, फिर इसमें मैं लिखता हूँ स्लाइड फोर डॉट जेपीईजी, या आप कह सकते हैं स्लाइड थ्री। जैसे ही हुआ अब जो है हमें इधर से ये करना है कि अब हमें आना है नीचे, इधर से लिखते हैं डिफ क्लास स्लाइड, फिर इधर लिखते हैं स्लाइड डैश फोर, या आप कह सकते हैं थ्री लिखते हैं। फिर उसके बाद इधर से मैं लिखता हूँ इमेज, फिर इधर से लिखते हैं डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश, फिर इधर मैं लिखता हूँ स्लाइडर इमेजेस फोर, फिर डिफ क्लास स्लाइड स्लाइड डैश थ्री, फिर इधर से इमेज लिखनी है डॉट स्लैश इमेजेस, फिर उसके बाद इधर से हमें लिखना है स्लाइड इमेज फाइव, तो ये रही हमारी इमेजेस फाइव। फिर उसके बाद नीचे आना है तीन डिफ्स के, और फिर इधर से मैं लिखता हूँ डिफ क्लास स्लाइड बटन्स, फिर उसके बाद जो है वापस से नीचे आ रहा है, इधर से डिफ क्लास लिखना है, इधर लिखते हैं कंटेनर माई सेल्फ, कुछ इस तरह। जैसे ही हुआ फिर उसके बाद जो है मैं वापस नीचे आ रहा है डिफ क्लास, इधर मैं लिखता हूँ कैटेगरीज, तो मैं इधर लिखता हूँ कैटेगरीज, फिर इधर लिखते हैं डीफ्लेक्स माई फोर PT4, मैं इधर लिखता हूँ माई फोर PT4 जस्टिफाई कंटेंट, फिर इधर लिखते हैं बिटवीन। उसके बाद फिर हमें आना है नीचे डिफ क्लास, इधर लिखते हैं कैटेगरीज, तो मैं इधर लिखता हूँ कैटेगरीज डैश चाइल्ड। फिर उसके बाद जो है हमें ए टैग लिखना है, फिर इधर से लिखना है इमेज, और इमेज सोर्स में लिखते हैं डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश मॉल, और फिर इधर लिखते हैं डॉट गिफ, तो इधर से फिर नीचे आना है डॉट गिफ लिखना है। फिर उसके बाद जो है हमें इधर लिख देना है मॉल,
फिर उसके बाद इधर आई टैग लिखना है, तो मैं इधर आगे आता हूँ आई टैग। फिर इधर से हमें क्लास लिखनी है, क्लास में मैं इधर लिखता हूँ एफ ए सॉलिड, एफ ए एंगल राइट। फिर उसके बाद जो है हमें वापस से आगे आना है, और अब आगे आने के बाद इधर से लिखना है डेफ क्लास, फिर इधर लिखना है कैटेगरीज और फिर डैश चाइल्ड। नीचे आना है इधर से ए टैग, ए टैग में लिखते हैं इमेज डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश फ्री शिपिंग गिव डॉट जेपैग। फिर इधर से आगे आना है, इधर लिखते हैं फ्री शिपिंग कुछ इस तरह, तो इधर से मैं लिखता हूँ। फिर जैसे ये हुआ अब जो है हमें इसको सेव करना है, P लिखते हैं, मैं इधर डबल P लिख के सेव करके रिलोड करता हूँ। तो इधर आप देखेंगे हमें ये सब चीजें शो हो चुकी हैं इधर। जैसे ये हुआ अब जो है हमें आना है नीचे की साइड, और अब जो है नीचे आने के बाद इसके अंदर ही हम आई टैग डालते हैं। तो मैं आता हूँ आगे, आई टैग इसमें क्लास लिखना है, और आई टैग में जो क्लास होगी हमारी एफ ए सॉलिड, फिर इसमें मैं लिखता हूँ एफ ए एंगल राइट। फिर जैसे ही हुआ अब जो है नीचे आना है वापस डिफ टैग के, जैसा मैंने आपको बताया। तो डिफ टैग के नीचे आने के बाद अब जो है हमें जस्ट इधर एक चीज ये करनी है कि इधर आपने देखा होगा कि बॉल की हमने एक पिक लगाई है, उसके अंदर कैटेगरीज का टैग जिसमें ए टैग के थ्रू हमने इमेज का टैग लगाया है। वापस से डिफ क्लास लिखते हैं, फिर इधर लिखते हैं कैटेगरीज, तो मैं इधर लिखता हूँ कैटेगरीज डैश चाइल्ड, फिर इधर से ए टैग, इधर इमेज, और फिर इमेजेस में डॉट स्लैश इमेजेस, और फिर इमेजेस में हमें इधर लिखना है फैशन, तो मैं इधर लिखता हूँ फैशन डॉट गिव। ऊपर हमने फ्री शिपिंग लिखा था, तो मैं इधर लिखता हूँ ग्रोसरी, तो इधर लिखते ग्रोसरी डॉट गिव। जैसे ही हुआ अब जो है हमें वापस से आगे आना है, आगे आने के बाद इधर से लिखते ग्रोसरी, फिर इधर से आई टैग, बैक आना है और इधर से क्लास लिखते, क्लास में मैं लिखता हूँ एफ ए सॉलिड, फिर इधर लिखते हैं एफ ए एंगल राइट, तो मैं इधर से लिखता हूँ। फिर उसके बाद जो है नीचे आ रहा है डेफ क्लास, और इधर लिखते कैटेगरीज, फिर इधर लिखते हैं चाइल्ड। नीचे आना है ए टैग, और फिर इधर से इमेज डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश, फिर इधर लिखते हैं फैशन डॉट गिव। फिर उसके बाद जो है हमें आगे आना है, इधर से लिखते हैं फैशन। फिर उसके बाद जो है वापस से हमें आगे आना है आई टैग, फिर आई टैग में इधर क्लास लिखते हैं, फिर क्लास में मैं इधर लिखता हूँ एफ ए सॉलिड, एफ ए एंगल, मैं इधर लिखता हूँ आई टैग, फिर इसमें क्लास लिखते हैं एफ ए सॉलिड, एफ ए एंगल राइट। फिर जैसे ये हुआ अब जो है हमें नीचे आना है डेफ क्लास, मैं इधर लिखता हूँ डेफ क्लास, और इधर लिखते हैं कैटेगरीज, मैं इधर लिखता हूँ कैटेगरीज डैश चाइल्ड। फिर नीचे आके एट है, इसमें इमेज, और फिर लिखते हैं डॉट स्लैश इमेज स्लैश, और फिर मैं इधर लिखता हूँ जो कि होगा ब्यूटी, तो मैं इधर लिखता हूँ ब्यूटी एंड ग्लेमर डॉट गिव। फिर उसके बाद सेंटर में आना है, इधर लिखते हैं ब्यूटी एंड ग्लेमोर कुछ इस तरह, तो मैं इधर लिखता हूँ ग्लेमोर। फिर जैसे ही हुआ अब जो है हमें वापस से आगे आना है आई टैग, इसमें क्लास लिखते हैं, और क्लास में मैं इधर लिखता हूँ एफ ए सॉलिड, एफ ए एंगल राइट। जैसे ही हुआ अब जो है हमें इसमें बैक देना है, इधर सेव करनी है चीज और रिलोड, तो आप देखेंगे हमें जो है इधर ये सब लिखा शो हो चुका है। और जैसे ही हुआ अब जो है फिर हमें आना है नीचे की साइड सेक्शन टैग के नीचे, फिर सेक्शन टैग के नीचे आने के बाद इधर से आपको जस्ट आना है, इधर लिखते हैं सेक्शन क्लास लैश सेल, फिर इधर लिखते हैं माई फोर, फिर नीचे आना है, इधर से लिखते हैं डेफ क्लास, इधर मैं लिखता हूँ कंटेनर माई सेल, फिर इधर लिखते हैं पोजीशन जो कि रिलेटिव। फिर जैसे ही हुआ नीचे आना है वापस H2 क्लास और H2 लिखते हैं, फिर सेंटर में इधर मैं फ्लैश सेल लिख देता हूँ, तो इधर फ्लैश सेल लिख देना है। फिर उसके बाद हमें नीचे आना है, उसके बाद अब जो है मैं इधर लिखता हूँ डिफ क्लास जो कि होगा पेरेंट डी फ्लैक्स, फिर इधर लिखते हैं अलाइन आइटम्स सेंटर, जो कि मैं सारे आइटम्स को सेंटर करना चाह रहा हूँ। स्पैन की क्लास लिखते हैं जो कि होगी ऑन सेल, फिर उसके बाद आगे आके इधर लिखना है ऑन सेल नाउ कुछ इस तरह। फिर उसके बाद जो है स्पैन टैग लिखना है, क्लास लिखनी है PE अंडरस्कोर लिखना है, और फिर इधर 3 लिखना है, तो मैं इधर लिखता हूँ डैश 3, इधर लिखते हैं एंडिंग इन, तो इधर मैं एंडिंग इन लिखता हूँ। सेव करके रिलोड करना है सिर्फ, तो आप देख सकते हैं मेरी सारी चीजें शो हो रही हैं फ्लैश सेल के अंदर। अगर मैं आपको दिखाऊं फ्लैश सेल इस तरह, तो जैसे ही हुआ अब जो है फिर आपको जो है आ जाना है नीचे डेफ
पी टैग 23, नीचे आना है H5 और H5 में अब मैं डालता हूँ ये वाला कॉलन। फिर उसके बाद जो है हमें आना है नीचे, और फिर नीचे आने के बाद डिफ पी टैग इधर 00, फिर उसके बाद जो है वापस से नीचे और H5 लिखना है। H5 में कॉलन डालना है, फिर उसके बाद नीचे आना है, और अब जैसे ही हुआ अब जो है वापस से नीचे आने के बाद डिफ में लिखते हैं पी, तो मैं इधर लिखता हूँ पी टैग कंट्रोल जी, पी में 59 लिखना है, और फिर उसके बाद ए टैग इधर लिखते हैं शॉप मोड, फिर उसके बाद जो है नीचे आना है HR और इसमें स्टाइल लिखते हैं, स्टाइल में मैं लिखता हूँ मार्जिन जो कि 0। फिर अब जो है हमें नीचे आना है, सेव करना है सबसे पहले इसको और रिलोड। तो आप देखेंगे हमें सारी चीज़ें शो हो चुकी हैं। उसके बाद फिर नीचे आना है, इधर से लिखते हैं डिफ, और फिर डिफ में मैं क्लास लिखता हूँ, क्लास में इधर लिखते हैं फ्लैश, तो मैं इधर लिखता हूँ फ्लैश प्रोडक्ट्स कुछ इस तरह। फिर उसके बाद इधर से आपको लिखना है जस्टिफाई, तो मैं इधर लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, फिर इधर लिखते हैं MB5, फिर इधर से मैं लिखता हूँ डी फ्लैक्स। जैसे हुआ फिर इधर लिखते हैं डिफ क्लास कार्ड, इधर लिखते हैं स्टाइल विड्थ, विड्थ में मैं इधर लिखता हूँ 18 REM। फिर उसके बाद जो है नीचे आना है इमेज कंट्रोल जी, फिर इसके बाद जो है हमें इमेज का टैग पुट करना है। इमेज में लिखते हैं सोर्स जो कि डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश फ्लैट सेल 1, फिर इधर से क्लास लिखनी है जो कि होगी कार्ड इमेज टॉप। फिर उसके बाद जो है हमें नीचे आना है और इधर से लिखते हैं डिव क्लास कार्ड बॉडी। फिर जैसे हुआ अब जो है हमें नीचे आना है वापस से, इधर से लिखते हैं पी टैग और इधर मैं क्लास लिखता हूँ कार्ड टैक्स MB1, तो मैं इधर से लिखता हूँ। उसके बाद इधर लिखना है फैशन फेस मास्क कुछ इस तरह, और फिर इधर से लिखते हैं फॉर गर्ल्स, और फिर इधर मैं लिखता हूँ एंड वुमेन। फिर उसके बाद जो है हमें इधर गैप देके लिखना है स्टोन एंड सीक्वेंस। जैसे हुआ उसके बाद हमें जो है अब आना है नीचे, इधर से लिखते हैं H5 में मैं लिखता हूँ $849, सेव करनी है चीज़ और रिलोड। फिर मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं हमें जो है इस तरह यहाँ पे इसकी एक प्रोडक्ट ऐड होती हुई नजर आएगी, आप देख सकते हैं इधर। तो अगर मैं आपको दिखाऊं इस साइड इसको पुट करके, तो आप देख सकते हैं हमें जो है इस तरह कुछ नजर आएगा। जैसे ही हुआ अब जो है हमें आना है इधर, फिर मैं इधर सर्च करता हूँ अपनी फाइल। उसके बाद ये हमारा मेन था, तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और आप देखेंगे कि अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो इधर से हमें कुछ ये चीजें मिलती हैं। तो अब आप देखेंगे कि स्लाइडर्स को हमने जो है यहाँ तक क्रिएट किया था। फिर उसके बाद जैसे ही हुआ अब जो है आपको आना है साइड और फिर उसके बाद सेव करना है। अब जो है हमें ये करना है कि अब इसको मैं डॉलर पे चेंज करना है, तो मैं इधर से डॉलर करता हूँ इसको, फिर इसको भी डॉलर करते हैं इधर से, फिर सिंपली आगे आके -50 जो हमने किया था वो हो चुका है। जैसे ये हुआ अब जो है हमें ये करना है कि नीचे आना है दो डिफ्स के, फिर इधर से लिखना है डिफ क्लास कार्ड और फिर इधर से लिखना है स्टाइल जो कि विड्थ, तो मैं इधर लिखता हूँ स्टाइल इज इक्वल्स टू विड्थ 18 आ रही है। फिर इधर से लिखना है इमेज और फिर इधर से मैं जस्ट आता हूँ नीचे और फिर इधर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि हमने R 2 दफा लिख दिया। फिर मैं इधर इमेज का टैग लिखता हूँ जिसमें डॉट स्लैश इमेजेस, इसमें लिखते हैं फ्लैश सेल 2, तो मैं इधर लिखता हूँ फ्लैश सेल 2। फिर इधर क्लास लिखते हैं कार्ड इमेज टॉप। फिर उसके बाद जो है हमें आना है नीचे डिफ क्लास, फिर इधर से लिखते हैं बॉडी, नीचे आना है इधर से जस्ट हमें कार्ड बॉडी लिख देना है, मैं इधर लिखता हूँ कार्ड बॉडी। नीचे आना है इधर से पी टैग, इधर क्लास लिखते हैं जो कि कार्ड टेक्स्ट और इधर से मैं लिखता हूँ MB1। फिर उसके बाद आप लिखते हैं 5 पीसेस जापान, फिर इधर से लिखते हैं सतूरा फ्लेवर्ड कुछ इस तरह। जैसे ही हुआ अब जो है हमें ये करना है कि अब आना है आगे की साइड। उसके बाद H5 लिख देना है डॉलर, फिर इधर लिखते हैं 149, सेव करना है, रिलोड। जैसे ही अब रिलोड करेंगे आप देख सकते हैं हमें इधर, अगर मैं आपको दिखाऊं हमें ये शो हो चुका है जिसमें इधर हमें लिखा शो हो रहा है 49। तो जैसे ये लिखा शो हुआ अब जो है हमें आना है आगे की साइड और आप देख सकते हैं हमने जो है इसको यहाँ तक कर दिया H5 तक। H5 तक करने के बाद पी टैग इसमें क्लास देनी है MB0 की, फिर उसके बाद आगे आके डेल का टैग पुट करना है जिसमें मैं लिखता हूँ $400, फिर उसके बाद वापस से आगे आना है -64%। जैसे ही हुआ अब जो है हमें नीचे आना है, इधर से हमें लिखना है डिफ, तो मैं इधर लिखता हूँ डिफ क्लास कार्ड, फिर इधर स्टाइल लिखना है इक्वल्स टू विड्थ 18 आ रही है। फिर उसके बाद नीचे आना है इमेज, तो मैं इधर से जस्ट आता हूँ नीचे,
उसके बाद इमेज लिखना है और फिर इधर लिखते हैं डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश फ्लैश सेल और फिर इधर मैं 3 लिखता हूँ और जस्ट इसमें जो है हमें क्लास लिख देनी है और क्लास जो होगी हमारी वो होगी कार्ड। मैं इधर लिखता हूँ क्लास होगी कार्ड इमेज टॉप की। फिर उसके बाद जो है हमें आना है नीचे, इधर से लिखते डिव क्लास कार्ड बॉडी कुछ इस तरह। फिर उसके बाद फिर इधर पी टैग लिखना है, इसमें लिखते हैं कार्ड टेक्स्ट MB1 और फिर अब जो है हमें आगे आना है और इधर से जस्ट आपको लिख देना है जैसे मेंस और फिर इधर मैं लिखता हूँ कॉटन ऑलिव कलर कुछ इस तरह। फिर उसके बाद जो है नीचे आना है H5, इधर मैं लिखता हूँ $111। फिर उसके बाद नीचे आना है पी टैग, इसमें क्लास देनी है जो कि MB0, तो मैं इधर लिखता हूँ MB0, इधर गैप दे दें। फिर उसके बाद जो है हमें नीचे आना है, फिर इधर से जो है अब जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें इसके अंदर लिख देना है डेल का टैग। डेल के टैग में हम लिखते हैं डॉलर और फिर इधर 499 इधर गैप देते हैं आगे और सिंपली इधर भी मैं गैप देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब जो है हमने गैप देके इसको और अच्छा बना दिया। जैसे ये हुआ अब जो है हमें जस्ट आना है, आप देख सकते हैं जैसी ये चीज़ हुई अब जो है मैं इसको सेव करता हूँ, रिलोड करता हूँ इधर, तो आप देखेंगे हमें जो है हमारी प्रोडक्ट्स ऐड होती हुई नजर आ रही हैं जैसा मैंने आपको बताया था। जिसमें जो है हमने थोड़ी और चीज़ें ऐड करनी होंगी जिसके थ्रू हमें ये थोड़ा सा और बेहतर लगने लगे। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने सब ऐड कर दिए। जैसे ये हुआ अब जो है हमें जस्ट इसमें से जस्ट आना है आगे, इधर लिखते हैं माइनस और फिर जैसे हमने इसको दिए 499 तो इधर से अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ और अब मैं इसको जस्ट चेंज करके 72% कर देता हूँ और इधर से मैं इसको भी चेंज करके 399 कर देता हूँ। जैसे ही हुआ अब जो है आपको आना है नीचे, इधर से लिखते हैं डिव क्लास कार्ड, फिर इधर स्टाइल इज इक्वल्स टू विड्थ 18 आ रही है। फिर इसको हमें क्लोज करके नीचे आना है इमेज, तो मैं इधर जस्ट नीचे आता हूँ। फिर उसके बाद इधर इमेज डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश फ्लैश सेल 4.jpg, फिर उसके बाद क्लास जो कि कार्ड, तो मैं इधर लिखता हूँ कार्ड इमेज टॉप। फिर जैसे ही हुआ अब जो है मैं आगे आना है, इधर से लिखते डिव क्लास कार्ड बॉडी, फिर उसके बाद इधर से पी टैग क्लास कार्ड और फिर मैं इधर लिखता हूँ टेक्स्ट MB1, तो मैं इधर लिखता हूँ MB1। फिर इधर से हमें आना है, इधर लिखते हैं ब्लैक आर्टिफिशियल, तो मैं इधर लिखता हूँ ब्लैक आर्टिफिशियल लेदर सॉफ्ट ऑटो गियर और इधर से मैं लिखता हूँ बेल्ट फॉर मैन। जैसे ये हुआ अब जो है हमें नीचे आना है, इधर से H5 लिखना है और फिर इधर से मैं लिखता हूँ $350। फिर वापस से नीचे आना है, पी टैग में क्लास MB0 लिखते हैं, फिर इधर से मैं लिखता हूँ डेल और इसमें जो है $2000 लिखते हैं, ऐसी मैं रैंडमली प्राइस लिख रहा हूँ। फिर आगे आके इधर -83% कर देते हैं। जैसे ही हुआ अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे और अब नीचे आने के बाद अब जो है मैं इधर से और भी चीज़ें टाइप करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने जो है इधर से इसको अब मैं करता हूँ 199, एक काम करते हैं और फिर मैं इसको कर देता हूँ -54%। जैसे ही हुआ अब जो है इसकी प्राइस भी हम 92 करते हैं। फिर ऊपर आके मैं इसकी जगह लिख देता हूँ एक और चीज़, तो मैं इधर से जस्ट इसको रिमूव करता हूँ और अब जो है मैं इसकी जगह लिख देना है 1 पीस चाइनीज, फिर इसमें मैं लिखता हूँ सिंथेटिक और इसमें लिखते हैं कर्टन और इसमें मैं लिखता हूँ फॉर डोर एंड विंडोज। जैसे ही हुआ अब जो है हमें आना है नीचे H5 के टैग के अंदर और ये सब हमने जो है करेक्ट कर दिया है। इसके बाद डिव लिखना है क्लास कार्ड, फिर इसमें लिखना है स्टाइल इज इक्वल्स टू विड्थ और विड्थ में लिखते हैं 18 आ रही है। फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर से लिखते हैं इमेज, मैं इधर लिखता हूँ। फिर नीचे आते हैं, इधर से लिखनी है इमेज, इमेज में लिखते हैं डॉट स्लैश इमेज स्लैश, फिर इधर से मैं लिखता हूँ फ्लैश सेल और 5 लिखते हैं। फिर उसके बाद जो है हमें लिखना है क्लास और क्लास में लिखते हैं कार्ड इमेज टॉप। फिर जैसे ही हुआ अब जो है हमें वापस से आगे आना है और इधर से लिखते हैं डिव क्लास कार्ड बॉडी। फिर जैसे ही हुआ नीचे आना है, इधर से लिखते हैं पी टैग क्लास लिखते हैं कार्ड टेक्स्ट, फिर उसके बाद इधर से लिखना है MB1। फिर सेंटर में आके इधर लिखते हैं ब्लैक आर्टिफिशियल, फिर इधर से हमें लिखना है लेदर कुछ इस तरह, इधर लिखते हैं सॉफ्ट ऑटो गियर, फिर इधर से लिखते हैं बेल्ट, फिर इधर लिखते हैं फॉर मैन। जैसे ये हुआ अब जो है
नीचे आना है H5 में लिखते हैं $350, नीचे आना है इधर से पी टैग और मैं इधर से आता हूँ, पी टैग लिखते हैं क्लास जो कि MB0, फिर उसके बाद डेल लिखते हैं और इसमें जो है 2000 लिख देते हैं और फिर मैं इधर गैप देके इधर इनकी जो है डिस्काउंट लिख देता हूँ, कितना डिस्काउंट होगा। इस पर सेव करके रिलोड करना है और अगर मैं आपको दिखाऊँ, देख सकते हैं हमारी प्रोडक्ट जो है इधर ऐड हो चुकी है डिस्काउंट वगैरह के साथ, कुछ इस तरह। तो इस तरह जो है आप भी अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो अब जो है मैं ये करता हूँ कि मैं आता हूँ ऊपर और आपने देखा होगा कि हमने जो है इसमें सही तरह सारी चीज़ें परफेक्टली आप कह सकते हैं डिफाइन कर दी है। इधर हमने पी टैग को इधर क्लोज कर दिया है, बाकी ये सब चीज़ें जो है हमने इधर डिफाइन कर दी हैं जो भी हमने करनी थी। अब मैं आता हूँ ऊपर और आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने $149 लिखा है, अगर मैं दिखाऊँ। ओके, तो ये था हमारा $149 जहाँ पे हमने लिखा था और इसमें जो है इधर से आप देख सकते हैं हमने ये चीज़ें लिखी हैं, तो ये जो है हमें इसमें शो हो रही है। तो उसके बाद आपको ये करना है कि ये जो आपने इधर लिखा है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसकी जगह मैं ये वाला लिख देता हूँ। सेव करके अगर मैं रिलोड करूँगा तो आप देख सकते हैं जस्ट इसकी जगह ये चेंज हो चुका है। सेव करना है और रिलोड, और अगर मैं रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं हमें शो हो रहा है। जैसे ये हुआ, अब जो है आपको ये करना है कि आप देख सकते हैं 83% तक हमने इसको लिख दिया है। 2 डिफ्स के नीचे आना है वापस, इधर मैं लिखता हूँ डिफ क्लास और इसमें स्टाइल लिखना है। तो मैं इधर लिखता हूँ सबसे पहले कार्ड, स्टाइल लिखते हैं इक्वल्स टू विड्थ 18 आ रही है, फिर उसके बाद इमेज, तो मैं इधर से नीचे आता हूँ, फिर इधर से इमेज लिखते हैं और लिखते हैं डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश, फिर मैं इधर से लिखता हूँ फ्लैश सेल और 6 लिख देते हैं इस बार, फिर इधर लिखते हैं कार्ड इमेज टॉप। फिर जैसे ही हुआ, अब जो है हमें वापस से आगे आना है और आगे आने के बाद इधर से लिखते हैं डिफ क्लास और क्लास में मैं लिखता हूँ कार्ड बॉडी, फिर उसके बाद नीचे आना है पी टैग, इसमें क्लास लिखते हैं जो कि कार्ड टेक्स्ट, फिर हो गया MB1, इधर से मैं लिखता हूँ मल्टी और फिर इधर लिखते हैं मल्टी फंक्शन वॉल माउंटेड ऑर्गेनाइजर, फिर इधर लिखते हैं होल्डर कुछ इस तरह, कॉमा, फिर मैं लिखता हूँ स्टोरेज बॉक्स, फिर इधर 3 डॉट डालना है। उसके बाद नीचे आना है H5 लिख देना है और H5 में 1,170 लिखते हैं इधर और मैं हैशटैग की जगह इधर डॉलर लिख देता हूँ। फिर उसके बाद जैसे ही हुआ अब नीचे आना है और अब जो है मैं इधर से H4 भी कर देता हूँ, मैं H4 लिख देना है। फिर उसके बाद इधर से हमें लिखना है पी टैग क्लास, क्लास में मैं इधर लिखता हूँ MB0, फिर उसके बाद डेल लिखना है, इसमें लिखते हैं 1,650, फिर आगे आके इसकी जो डिस्काउंट है वो लिखना है -29%। सेव करके रिलोड, तो अगर मैं आपको दिखाऊँ आप देख सकते हैं हमें जो है इसमें सारी चीज़ें शो हो रही है जिस तरह हमें चाहिए थी। जैसे ये हुआ, अब जो है आपको ये करना है कि आगे आ जाना है और फिर आगे आने के बाद अब जो है 2 डिव्स हमारे क्लोज हो चुके हैं, एक और डिव को कर देना है क्लोज, नीचे आके एक डिव और हो जाएगा क्लोज, फिर इधर से सेक्शन टैग हो जाएगा क्लोज। तो आप देख सकते हैं हमने जो है ये सारी चीज़ों को इस तरह डिजाइन कर लिया जिस तरह हमें चाहिए था। जैसे ही हुआ, अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे की साइड और अब जो है सेक्शन टैग, इसमें क्लास लिखते हैं जो कि मॉल माई 5 PT3, उसके बाद फिर इधर लिखते हैं डिफ क्लास और इधर से मैं लिखता हूँ कंटेनर माई सेल्फ कुछ इस तरह, फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर से लिखते हैं डिफ क्लास डिफ्लेक्स, फिर जस्टिफाई कंटेंट, फिर इधर लिखते हैं बिटवीन। जैसे हुआ, अब जो है हमें लिखना है H2 और इधर लिखते हैं मॉल, फिर नीचे आना है इधर से ए टैग और इधर से लिखते हैं शॉप मोर। जैसे हुआ आई टैग और इसमें क्लास लिखते हैं जो कि FA सॉलिड FA एंगल राइट। फिर जैसी ये चीज़ हुई, अब जो है नीचे आना है डिफ क्लास और इसमें मैं लिखता हूँ मॉल और इधर लिखते हैं प्रोडक्ट्स, फिर उसके बाद डिफ्लेक्स। जैसे हुआ, अब इधर लिखते हैं डिफ क्लास और इधर लिखते हैं कार्ड, मैं इधर लिखता हूँ कार्ड, फिर उसमें जस्ट स्टाइल लिखते हैं विड्थ जो कि 12 आ रही है। फिर जैसे ये हुआ, अब जो है इधर से इमेज लिखते हैं, तो मैं इधर से आता हूँ नीचे, इधर से मैं जस्ट आता हूँ वापस से नीचे, इधर लिखते हैं डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश, फिर इधर से लिखते हैं मॉल 6.jpg, फिर उसके बाद जो है इधर क्लास लिखते हैं कार्ड इमेज और फिर इधर टॉप लिखते हैं। जैसे ही हुआ, अब जो है मैं नीचे आ रहा है, इधर से लिखते हैं डिफ क्लास, फिर इधर से लिखते हैं कार्ड बॉडी टेक्स्ट, फिर इधर से लिखते हैं सेंटर। जैसे ही हुआ, अब जो है नीचे आ रहा है इमेज, फिर इधर लिखते हैं डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश मॉल SM और फिर इधर से लिखते हैं 1.png।
जैसे ही हुआ अब जो है हमें जस्ट नीचे आना है पी टैग क्लास और इधर लिखते हैं कार्ड टैक्स, फिर इधर से हमें आना है लिखना है कार्ड टैक्स टेक्स्ट डार्क MB1। फिर जैसे ही हुआ इधर से हमें जस्ट वापस से आगे आना है और इधर से आप कोई भी एक नेम लिख दें, तो जैसे मैंने इधर अपना नाम लिख दिया। फिर उसके बाद जो है वापस से हमें आना है नीचे स्पैन टैग, इसमें क्लास दे दें टैक्स म्यूटेड। फिर उसके बाद जो है हमें आना है आगे की साइड, और अब इधर आने के बाद मैं इधर लिखता हूँ रिफ्रेशिंग, फिर इधर से लिखते हैं सेट ऑफ बुक्स। जैसे हुआ अब जो है हमें जस्ट वापस से नीचे आना है, इधर से लिखना है डेट क्लास और इधर मैं लिखता हूँ कार्ड। जैसे हुआ अब जो है हमें इधर लिखना है स्टाइल विड्थ और फिर इधर से लिखते हैं 12 REM। फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर से लिखते हैं इमेज, तो मैं इधर से नीचे आता हूँ, फिर इधर से हमें लिखना है इमेज और डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश, फिर इधर लिखते हैं mol2.jpg। फिर उसके बाद क्लास लिखते हैं कार्ड इमेज टॉप, फिर इधर से मैं लिखता हूँ ID जो कि शो। फिर जैसे ही हुआ अब जो है हमें इधर लिखना है इमेज ID, तो इधर से अब हमने लिख दिया। उसके बाद जैसे ही हुआ अब आपको जो है आना है नीचे डेट, इधर मैं क्लास लिखता हूँ कार्ड बॉडी टेक्स्ट सेंटर। फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर से लिखते हैं इमेज डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश और फिर मैं इधर लिखता हूँ मॉल SM2, तो मैं इधर लिखता हूँ मॉल SM2.jpg। फिर उसके बाद जो है वापस से नीचे आना है पी टैग क्लास कार्ड टैक्स और फिर इधर लिखना है टैक्स डार्क, फिर इधर MB1 लिख देना है। फिर जैसे ही हुआ इधर लिखते हैं फ्लिप्स। फिर उसके बाद जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें इधर नीचे आना है स्पैन क्लास, इधर से लिखते हैं टेक्स्ट म्यूटेड, फिर इधर से हमें लिखना है सेंस एंड फिर इधर से लिखना है सिंप्लिसिटी। जैसे ही हुआ अब जो है नीचे आना है डेट क्लास कार्ड, फिर उसके बाद अब जो है हमें इधर लिखना है कार्ड इधर, फिर हमें गैप देके स्टाइल लिखना है, विड्थ होगी 12 REM। फिर नीचे आ रहा है इधर से इमेज लिखते हैं, मैं जस्ट नीचे आता हूँ, फिर इधर इमेज लिखना है, सोर्स में लिखते हैं डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश और फिर इधर मैं लिखता हूँ mol3.jpg। फिर इधर लिखते हैं कार्ड इमेज टॉप। फिर जैसे ये हुआ अब जो है नीचे आ रहा है डिफ क्लास कार्ड बॉडी, फिर इधर से लिखते हैं टेक्स्ट सेंटर। जैसे ही हुआ अब जो है नीचे आ रहा है, इधर से लिखते हैं इमेज, फिर इधर मैं लिखता हूँ डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश, फिर इधर लिखते हैं मॉल SM3.jpg। फिर उसके बाद जो है हमें नीचे आना है ई टैग क्लास लिखते हैं कार्ड टैक्स, फिर इधर से लिखना है टेक्स्ट डार्क और फिर इधर लिखते हैं MB1। जैसे ही हुआ अब जो है हमें इधर से लिखना है यूगो, फिर उसके बाद नीचे आना है स्पैन क्लास, फिर इधर से मैं लिखता हूँ टैक्स म्यूटेड, तो मैं इधर लिखता हूँ टैक्स म्यूटेड और फिर स्पैन में लिखते हैं इट्स योर गेम। फिर सेव करना है रिलोड, और अगर मैं आपको दिखाऊं रिलोड करके आप देख सकते हैं हमें सारी चीजें शो हो रही है इधर। जैसे ये हुआ अब जो है हमें नीचे आना है डेट क्लास कार्ड और फिर इधर लिखते हैं स्टाइल, और स्टाइल में मैं इधर लिखता हूँ विड्थ होगी 18 REM। फिर इसको करना है क्लोज और 18 की जगह 12 लिखते हैं। फिर उसके बाद नीचे आना है और अब जो है नीचे आने के बाद इधर से हमें इमेज का टैग लिखना है जिसमें डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश मैं इधर लिखता हूँ mol4.jpg। फिर इधर लिखते हैं क्लास कार्ड इमेज टॉप। फिर जैसे ये हुआ अब जो है हमें वापस से आगे आना है, और अब आप देख सकते हैं आगे आने के बाद हमें जो है ये करना है कि हमें आना है नीचे डिफ क्लास और फिर क्लास लिखने के बाद इधर से लिखना है कार्ड बॉडी, फिर इधर लिखते हैं टेक्स्ट सेंटर। जैसे ही हुआ अब जो है हमें नीचे आना है इमेज में लिखते हैं डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश और फिर कंट्रोल-Z करना है, और अब जो है मैं इधर लिखता हूँ मॉल SM4, तो मैं इधर लिख देता हूँ .png। उसके बाद नीचे आना है, इधर से पी टैग क्लास इधर लिखते हैं कार्ड टेक्स्ट और फिर मैं इधर लिखता हूँ कार्ड टेक्स्ट, फिर इधर लिखते हैं डार्क MB1, फिर इधर लिखते हैं लेबू लूट्स। जैसे ही हुआ अब जो है नीचे आना है, और अब जो है वापस से हमें आगे आना है, फिर नीचे आना है स्पैन टैग, स्पैन में क्लास लिखते हैं जो कि टेक्स्ट म्यूटेड, फिर उसके बाद सेंटर में आके इधर लिखते हैं म्यूजिक ऑफ बेंगल, कुछ इस तरह। फिर जैसे ये हुआ अब जो है हमें आना है नीचे, इधर लिखते हैं डिफ क्लास कार्ड स्टाइल विड्थ, फिर इधर से लिखते हैं 12 REM। जैसे ही हुआ नीचे आना है इमेज, मैं इधर लिखता हूँ नीचे और इधर से लिखते हैं
इमेज में मैं लिखता हूँ डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश मॉल, फिर इधर लिखना है 5.jpg। जैसे ही हुआ अब जो है हमें आना है आगे की साइड, और आप देख सकते हैं हमने जो है इधर से लिख दिया ये। उसके बाद जैसे ही हुआ अब आपको जो है ये करना है, आगे आके इधर लिखना है क्लास कार्ड इमेज टॉप। फिर उसके बाद हमें वापस से नीचे आ जाना है, इधर लिखते हैं डिव क्लास, इधर मैं लिखता हूँ कार्ड बॉडी टेक्स्ट सेंटर। फिर उसके बाद नीचे आना है इमेज, लिखते हैं डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश, फिर इधर लिखते हैं मॉल sf 5.png। फिर उसके बाद वापस से आगे आना है पी टैग, तो मैं इधर से आगे आके लिखता हूँ पी टैग, इसमें क्लास लिखते हैं, क्लास में लिखते हैं कार्ड टेक्स्ट, फिर होगा टेक्स्ट स्टार, और इधर मैं लिखता हूँ MB1। जैसे ही हुआ अब जो है इधर से लिखते हैं बैंगल, मैं इधर लिखता हूँ बैंगल प्लास्टिक। फिर उसके बाद नीचे आना है स्पैन, इधर मैं लिखता हूँ क्लास टेक्स्ट म्यूटेड। जैसे ही हुआ फिर आगे आके इधर लिखते बैंगल प्लास्टिक्स। फिर जैसे ही हुआ अब जो है नीचे आके डिव क्लास कार्ड, स्टाइल होगी विड्थ में 12 वाली है। फिर उसके बाद नीचे आना है इमेज, तो मैं इधर से नीचे आता हूँ और फिर इधर लिखते हैं इमेज कंट्रोल जी। फिर इधर लिखते हैं इमेज, सोर्स में मैं लिखता हूँ डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश मॉल 6.jpg। फिर उसके बाद क्लास कार्ड इमेज टॉप। फिर उसके बाद जो है हमें आना है नीचे डिव क्लास, और फिर इधर से लिखते हैं कार्ड बॉडी टेक्स्ट सेंटर। फिर इधर से नीचे आना है इमेज लिखनी है डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश, फिर इधर लिखते हैं मॉल sm6.png। फिर उसके बाद जो है हमें आना है नीचे पी टैग क्लास कार्ड, और फिर इधर लिखते हैं टैक्स, फिर इधर मैं लिखता हूँ टैक्स डार्क और MB1। फिर जैसे ये हुआ अब जो है हमें इधर लिखना है यूनिल एवर, फिर इधर से लिखते हैं यूर इट। फिर उसके बाद नीचे आना है स्पैन टैग, स्पैन में क्लास लिखते हैं जो कि होगी टेक्स्ट म्यूटेड। फिर सेंटर में आके इधर लिखना है सेफर देन, फिर इधर लिखना है बॉइल्ड वाटर। जैसे ही हुआ अब जो है हमें आना है सेक्शन टैग के नीचे। फिर उसके बाद अब जो है हमें कलेक्शंस के टैग के बारे में लिखना है, तो मैं इधर लिखता हूँ सेक्शन क्लास कलेक्शंस, और मैं इधर लिखता हूँ MB5। फिर इधर लिखना है डिव क्लास, इधर लिखते हैं कंटेनर, और फिर मैं इधर लिखता हूँ माई सेल्फ। फिर नीचे आना है, इधर से लिखना है डिव क्लास डीफ्लेक्स, तो मैं इधर लिखता हूँ डीफ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। फिर नीचे आना है, इधर से लिखते हैं H2, और इधर मैं लिखता हूँ कलेक्शंस। और फिर जैसे ही हुआ इधर से लिखना है ए टैग में लिखते हैं शॉप मोड। फिर आई टैग लिखना है और इधर लिखते हैं क्लास FA सॉलिड FA एंगल राइट। फिर इधर से नीचे आके डिव क्लास लिख देनी है जो कि कलेक्शंस प्रोडक्ट्स, फिर इधर लिखना है डीफ्लेक्स। नीचे आना है, इधर से लिखते हैं डिव क्लास कलेक्शंस, फिर इधर लिखते हैं प्रोडक्ट चाइल्ड। फिर जैसे ये हुआ अब जो है हमें लिखना है ए टैग, इसमें क्लास लिख देनी है जो कि कलेक्शन प्रोडक्ट, और इधर मैं लिखता हूँ लिंक। उसके बाद फिर नीचे आना है, इधर से लिखना है डिव क्लास, और इधर मैं लिखता हूँ कलेक्शन टाइटल टेक्स्ट सेंटर। जैसे ही हुआ अब जो है इधर लिखना है देम, और फिर इधर लिखना है क्लासी शूज, तो मैं इधर लिखता हूँ शूज इस तरह। फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर लिखते हैं डिव क्लास कलेक्शन, और इधर मैं लिखता हूँ टाइटल, या आप कह सकते हैं सब टाइटल। फिर इधर लिखते हैं टेक्स्ट सेंटर, तो मैं इधर लिखता हूँ टीदर और टेक्स्ट सेंटर। फिर इधर से लिखते हैं 10,377 प्रोडक्ट्स। फिर उसके बाद जो है हमें नीचे आना है, और फिर इधर से लिखते हैं डिव क्लास, और इधर लिखते हैं कलेक्शन प्रोडक्ट डिव। फिर उसके बाद नीचे आना है डिव क्लास कलेक्शन प्रोडक्ट, मैं इधर लिखता हूँ कलेक्शन प्रोडक्ट चाइल्ड, और फिर इधर से डिव लिखते हैं। उसके बाद इमेज टैग लिखते हैं, और इमेज में डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश, फिर इधर लिखते हैं कलेक्शन -1.jpg। फिर अब जो है अब मैं आता हूँ नीचे। फिर उसके बाद अब हमें जो है नीचे आने के बाद इधर से लिखना है डिव, और डिव में मैं इधर क्लास लिखता हूँ कलेक्शन प्रोडक्ट, फिर इधर लिखते हैं डैश चाइल्ड। फिर उसके बाद जो है डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश कलेक्शन 2, तो मैं इधर लिखता हूँ कलेक्शन 2.jpg। फिर इधर से हमें आना है नीचे डिव क्लास कलेक्शन प्रोडक्ट, और फिर इधर मैं लिखता हूँ चाइल्ड।
फिर नीचे आना है, इधर से लिखते हैं ए टैग, इसमें क्लास लिखते हैं जो कि कलेक्शन, और फिर इधर लिखते हैं प्रोडक्ट और इधर लिंक लिखते हैं। फिर उसके बाद जो है हमें नीचे आना है डिव क्लास, तो मैं इधर लिखता हूँ डिव क्लास और इधर लिखते हैं कलेक्शन टाइटल टेक्स्ट सेंटर। फिर उसके बाद इधर से लिखना है कंफी और फिर इधर से मैं लिखता हूँ कंफी बेडशीट्स, कुछ इस तरह। फिर जैसे ये हुआ, अब जो है वापस से वाला टैग, फिर नीचे आ रहा है, इधर से लिखते हैं डिव क्लास कलेक्शन सबटाइटल और फिर इधर लिखते हैं टेक्स्ट सेंटर और इधर से मैं लिखता हूँ 34902 प्रोडक्ट्स। सेव करनी है ये चीज़ और रिलोड। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं कलेक्शंस में। फिर जैसे ये हुआ, अब जो है हमें आना है नीचे, इधर लिखते हैं डिव क्लास कलेक्शन प्रोडक्ट, फिर इधर से मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट डिव, नीचे आ रहा है, इधर से लिखते हैं डिव क्लास, इधर लिखते हैं कलेक्शन प्रोडक्ट और फिर इधर मैं लिखता हूँ चाइल्ड डिव, फिर इधर से हमें लिख देना है इमेज डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश, इधर लिखते हैं कलेक्शन 3, तो मैं इधर लिखता हूँ कलेक्शन 3 डॉट जेपीईजी। फिर उसके बाद जो है हमें वापस से नीचे आना है, इधर से लिखते हैं डिव क्लास कलेक्शन प्रोडक्ट चाइल्ड डिव, तो मैं इधर लिखता हूँ ये टैग, इमेज लिखते हैं डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश कलेक्शन 4 डॉट जेपीईजी, तो मैं इधर लिखता हूँ कलेक्शन 4 डॉट जेपीईजी। जैसे ये हुआ, अब जो है हमें आ रहा है इधर डिफ टैग के नीचे, तो आप देख सकते हैं अभी जो है हमने डिफ टैग क्रिएट कर लिया, तो उसके नीचे आते हैं डिफ क्लास कलेक्शंस प्रोडक्ट चाइल्ड, फिर उसके बाद ए टैग में लिखते हैं क्लास जो कि होगा कलेक्शन प्रोडक्ट लिंक, फिर उसके बाद नीचे आना है डिफ क्लास कलेक्शन, फिर इधर लिखते हैं टाइटल टेक्स्ट सेंटर, फिर इधर से लिखते हैं डील्स फॉर यू, इस तरह। फिर ये वाला मार्क डाल के स्पेस देते, या आप कह सकते हैं स्पेस देके ये लिख देते। फिर नीचे आना है डिफ और फिर इधर लिखते हैं डिफ क्लास कलेक्शन सबटाइटल टेक्स्ट सेंटर और इधर से मैं लिखता हूँ 3,008 प्रोडक्ट्स। फिर उसके बाद जो है हमें आगे आना है और आगे आने के बाद अब जो है इधर से नीचे आना है डिफ और डिफ में लिखते हैं क्लास कलेक्शन प्रोडक्ट और इधर से मैं लिखता हूँ डिव, तो इधर से लिखना है प्रोडक्ट डिव, फिर इधर से लिखना है डिव क्लास और क्लास में मैं इधर लिखता हूँ कलेक्शन प्रोडक्ट और फिर इधर लिखते हैं चाइल्ड डिव। जैसे ही वो आप जो है इधर इमेज लिखते हैं डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश कलेक्शन और फिर इधर से मैं लिखता हूँ 5, तो इधर मैं लिखता हूँ कलेक्शन 5 डॉट जेपीईजी। फिर उसके बाद हमें वापस से नीचे आने और इधर से लिखते हैं डिव क्लास कलेक्शन प्रोडक्ट चाइल्ड डिव, फिर इधर से इमेज लिखना है डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश कलेक्शन डैश 6 डॉट जेपीईजी। फिर उसके बाद अब जो है हमें आना है नीचे डिव के, इधर डिव क्लास कलेक्शन का टैग फिर से, तो ये रहा हमारा टैग, इसको मैं सिंपली यहाँ से करता हूँ कॉपी और अब जो है मैं इसको पेस्ट कर दे रहा है। तो जैसे ही आप पेस्ट करेंगे, अब फिर एक बार और तो आप देख सकते हैं हमने इसको बहुत टाइम्स पेस्ट कर दिया। जस्ट आपको अब जो है इसका नाम चेंज करना है, तो मैं आता हूँ एट द टॉप और अब जो है मैं इसका इधर लिख देता हूँ कैजुअल शूज, तो इधर मैं कैजुअल शूज लिख देता हूँ और मैं प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ जो कि 884। फिर इमेज भी हमें चेंज करनी होगी, तो मैं आगे आके इसकी इमेज कर देता हूँ कलेक्शन 7 और फिर इधर लिखते हैं कलेक्शन 8। जैसे ही हुआ, अब जो है हमें इधर आना है सेम एज, और अब जो है इधर आने के बाद आपको वही सेम चीज करनी है कि मैं इधर से इसको जो है इसका टेक्स्ट वो चेंज कर देता हूँ, तो मैं इधर लिखता हूँ ऑन, तो मैं इधर लिखता हूँ ऑन डैश द गो और फिर इधर लिखते हैं एक्सेसरीज। जैसे ये हुआ, अब जो है अब हमें आना है नीचे और इधर से लिखते हैं 26,375 और इधर लिखते हैं 9 और फिर इधर से मैं 10 लिखता हूँ। जैसे हुआ, वापस से इधर आना है, फिर इधर आने के बाद अब जो है मैं इधर से लिखता हूँ बर्थडे, तो इधर लिखना है बर्थडे गिफ्ट डैश बॉय। जैसे ये हुआ, अब जो है इधर से आपको उसकी प्रोडक्ट्स जितनी करनी है उतनी कर दे, तो मैं इधर करता हूँ 40,973, फिर इधर से आके इसको मैं करता हूँ 11 और इसको करते हैं 12।
फिर उसके बाद नीचे आना है वापस, और अब जो है मैं इसकी वापस से करता हूँ Ctrl+Z, और अब जो है इधर से आप इसको कर दें स्मेल लाइक अ जेंटलमैन, कुछ इस तरह जेंटलमैन। जैसे ये हुआ, अब जो है इधर की प्रोडक्ट्स आप जितनी करना चाहे उतनी कर दें, तो मैं इधर 701, और फिर इसकी जो हमें कलेक्शन है वो 13 कर देनी है। फिर नीचे आके इसकी कलेक्शन 14। जैसे ये हुआ, अब जो है हमें डिव के नीचे वापस आके पेस्ट करना है ये, और फिर अब जो है मैं इसकी वापस से इसको चेंज कर दे रहे हैं। मैं इधर लिखता हूँ द पार्टी लुक, इस तरह करके, मतलब पार्टी वाले जो ड्रेस होते हैं वो आप कह सकते हैं, और इनकी प्रोडक्ट आप जितनी ऐड करना चाहे वो कर दें। तो इधर से मैंने ये प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए हैं। उसके बाद इधर आके आपको इधर लिख देना है 15 और इसको 16। जैसे ये हुआ, अब जो है हमें डिव जो जितने भी हमने डिव अभी तक लिखे हैं उसके नीचे आना है और एंटर प्रेस कर देना है, ताकि हमें थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। फिर इधर से सेक्शन, क्लास, और इधर मैं लिखता हूँ कैटेगरीज। फिर इधर से लिखते हैं MB5, नीचे आना है। और अब नीचे आने के बाद इधर से हमें वापस से टैग लिखना होगा, तो मैं इधर लिखता हूँ div क्लास कंटेनर माई सेल्फ। फिर मैं इधर से जस्ट वापस से नीचे आता हूँ H2, इधर लिखते हैं कैटेगरीज, तो मैं इधर लिखता हूँ कैटेगरीज। फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर से लिखते हैं div क्लास, और क्लास में मैं इधर लिखता हूँ कैटेगरीज डैश div, और इधर लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट डैश बिटवीन बी फ्लैग्स। फिर उसके बाद नीचे आना है div क्लास, इधर लिख दे कैटेगरीज, फिर इसके बाद चाइल्ड टेक्स्ट सेंटर। जैसे ही हुआ, अब जो है हमें नीचे आना है वापस ए टैग, फिर उसके बाद इमेज डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश, फिर इधर लिखना है कैटेगरीज 11। फिर उसके बाद हमें जो है नीचे आना है, इधर से स्पैन क्लास लिखते हैं जो कि PX2। फिर उसके बाद इधर लिखेंगे क्लीनिंग बकेट्स, तो मैं इधर लिखता हूँ क्लीनिंग बकेट्स एंड क्यूब्स। फिर उसके बाद सेव करके रिलोड करनी है चीज़ें। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं हमें जो है अब जो है कैटेगरीज का सेक्शन मिल गया है, जिसमें हमें ये प्रोडक्ट्स मिलनी है। उसके बाद अब हमें आ जाना है इस साइड, और आप देख सकते हैं कैटेगरीज में जैसे ये हुआ, अब जो है आपको आना है इधर नीचे, फिर इधर हमें डिव के नीचे आना है। और अब यही चीज़ जो है हमें इसको यहाँ से पकड़ना है और इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। और अब कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे जो है यही चीज़ पेस्ट कर देनी है। तो नीचे भी पेस्ट करते हैं और फिर नीचे पेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद फिर पेस्ट करना है, फिर पेस्ट करना है, फिर पेस्ट करना है, और फिर एक बार और पेस्ट करना है, एक बार और, एक बार और। तो जैसे ये हुआ, आप जितनी बार करना चाहे उतनी बार आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये चीज़ हुई, अब जो है आपको ये करना है सिर्फ इसकी जो है मैं कहता हूँ टैग सेम ही रहने दें, बाकी हम इसकी इमेजेस जो है वो चेंज कर देते हैं। तो जैसे 11 है, मैं इसको कर देता हूँ 10, और इसको करते हैं 9, फिर इधर से मैं 8 करता हूँ, फिर इधर 7, और फिर इधर से 6, फिर 5 करते हैं इधर, फिर इधर 4 करते हैं, फिर नीचे आना है, इधर से 3 करते हैं, फिर इधर 2 करते हैं। तो इधर से आप देख सकते हैं मैंने जो है इसकी इमेजेस कुछ इस तरह चेंज कर दी है। जैसे ही हुआ, अब जो है आपको सिंपली ये करना है कि अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से सेव, रिलोड करनी है सब चीज़ें। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कैटेगरीज टैब में हमें सब चीज़ें शो हो रही हैं। अब आप अगर और चीज़ें लाना चाहते हैं कैटेगरीज में, मतलब इसी तरह की, तो पेस्ट करते जाए तो उतनी इमेजेस आपको इधर शो होती रहेंगी। तो उसके बाद आप इसको 12 कर सकते हैं, फिर इधर 13, इधर 14 कर सकते हैं, फिर इधर 15 कर सकते हैं, और इधर इन दी एंड 16। सेव करके रिलोड। जैसे ही मैं रिलोड करूंगा आप देख सकते हैं मेरी सारी प्रोडक्ट्स कैटेगरीज टैब में शो हो गई हैं कुछ इस तरह। तो आप इस तरह करके अपनी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। अगर मैं कैटेगरीज टैब में आऊँ तो आपको दिख रहा होगा कैटेगरीज टैब के अंदर कि हमें ये सारी प्रोडक्ट शो हो रही है कैटेगरीज में। तो मैं इधर से कैटेगरीज जो है मैं ये जस्ट आता हूँ इधर, और मैं इधर से कैटेगरीज में आके जस्ट ये वाली जो कैटेगरीज है मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये कैटेगरीज थी हमारी, इनको कर दिया है सेलेक्ट कुछ इस तरह। फिर इसको सेव करके रिलोड करना है और हमारी कैटेगरीज शो हो जाएंगी। आप देख सकते हैं ये कैटेगरीज आ गई हैं। अब कैटेगरीज के बाद हमारा जो सेक्शन था वो था दूसरा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कैटेगरीज के बाद, तो अब जो है हमारा पॉपुलर का सेक्शन है। तो मैं आता हूँ नीचे, सेक्शन में आपको क्लास देना है पॉपुलर, फिर उसके बाद इधर से लिखना है MB5,
नीचे आना है div क्लास और इधर मैं लिखता हूँ कंटेनर माई सेल्फ, तो मैं इधर लिखता हूँ कंटेनर माई सेल्फ कुछ इस तरह। फिर उसके बाद नीचे आके इधर h2 लिखना है और इधर मैं लिखता हूँ मोस्ट पॉपुलर, और फिर इधर से आप मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। नीचे आना है, इधर से लिखना है div क्लास dflex, तो मैं इधर लिखता हूँ dflex की क्लास, फिर इधर लिखना है div, और अब जो है इधर मैं क्लास लिखता हूँ जो कि होगी पॉपुलर और पॉपुलर लेफ्ट, फिर इधर से मैं लिखता हूँ टेक्स्ट सेंटर। जैसे ही हुआ अब जो है इधर लिखते हैं py3, फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर से मैं जस्ट लिखता हूँ इमेज, और इमेज में लिखते हैं डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश मोस्ट पॉपुलर 1.jpg, फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर से लिखते हैं ptag क्लास mv0, इधर लिखते हैं स्क्रीन, फिर इधर लिखते हैं प्रोटेक्टर्स, फिर उसके बाद जो है हमें गैप देना है, इधर नीचे आना है, पैन में लिखते हैं 157 पीपल वांट दिस, फिर उसके बाद जो है हमें वापस से नीचे आना है div क्लास, इधर लिखते हैं पॉपुलर, और फिर मैं इधर से लिखते हैं राइट, फिर नीचे आना है और इधर से लिखना है div क्लास और इधर लिखते हैं पॉपुलर डैश और इधर लिखते हैं राइट अप, तो मैं इधर लिखता हूँ राइट अप mv2 d inline flex, फिर उसके बाद नीचे आना है div क्लास पॉपुलर डैश राइट अप चाइल्ड mx2, फिर इधर लिखते हैं p2 d flex। फिर जैसे ही हुआ अब जो है मैं आता हूँ नीचे div इमेज, इमेज में लिखते हैं डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश मोस्ट पॉपुलर 2.png, उसके बाद जो है हमें आना है नीचे इसके div टैग के, इधर मैं लिखता हूँ div क्लास, इधर लिखते हैं px2, इधर लिखते हैं py2 या आप कह सकते हैं py4, इधर लिखते हैं जस्ट हमें एक टैग p टैग क्लास mb0, इधर लिखते हैं स्क्रीन और इधर लिखते हैं स्क्रीन प्रोटेक्टर्स, तो मैं इधर लिखता हूँ स्क्रीन प्रोटेक्टर्स, फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर से लिखते हैं स्पैन 157 पीपल वांट दिस, फिर उसके बाद नीचे आ रहा है div क्लास, फिर इधर से लिखते हैं पॉपुलर, तो मैं इधर लिखता हूँ पॉपुलर राइट अप चाइल्ड, फिर इधर से लिखते हैं mx2, फिर इधर लिखते हैं p2 d flex। जैसे हुआ अब जो है इधर से लिखना है div इमेज, सोर्स में लिखते हैं डॉट स्लैश इमेज स्लैश मोस्ट पॉपुलर 3.jpg, फिर उसके बाद जो है हमें आना है नीचे आने के बाद div और इधर लिखते हैं क्लास जो कि px2, फिर इधर लिखते हैं py4, फिर इधर से नीचे आना है p टैग, फिर इधर से क्लास लिख देना है, क्लास में लिखते हैं mb0। जैसे ही हुआ अब जो है इधर से लिखते हैं स्क्रीन प्रोटेक्टर्स, फिर अब जो है हमें वापस से नीचे आना है, स्पैन लिखते हैं और स्पैन में मैं इधर लिखता हूँ 157 पीपल वांट दिस, फिर उसके बाद सेव करना और रिलोड। जैसे ही हुआ अब आप देख सकते हैं हमें सारी चीज़ें शो हो रही हैं, इधर आप देख सकते हैं इमेजेस, और जैसे ही हुआ अब जो है हमें ये करना है कि हमें आना है नीचे, और आप देख सकते हैं अब जो है मैं ये करता हूँ कि मैं इधर राइट सेव करना है रिलोड, और अब जो है अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं हमें ये सब चीज़ें परफेक्टली शो हो रही है। जैसे ही हुआ अब आप देख सकते हैं हमने इधर लिख दिया पॉपुलर और मोस्ट पॉपुलर में अगर हम आए तो इधर से हमने पॉपुलर mp5 कंटेनर माई सेल्फ पॉपुलर लेफ्ट टेक्स्ट सेंटर, और फिर इधर हमने लिख दिया मोस्ट पॉपुलर 1, फिर mb0 की हमने इधर क्लास, फिर हमने लिखा पॉपुलर राइट अप mb2d इनलाइन फ्लेक्स, फिर पॉपुलर राइट अप चाइल्ड mx2 p2 d फ्लेक्स हो गया, फिर मोस्ट पॉपुलर वापस से px, और फिर हमने लिख दिया py4, फिर नीचे आए तो हमने इधर वापस से वही चीज़ लिख दी, और जैसे ही हुआ अब जो है हमें पॉपुलर के टैग आप देख सकते हैं पॉपुलर का ये रहा सेक्शन, तो पॉपुलर के सेक्शन में आने के बाद आपको जो है इधर से पॉपुलर के सेक्शन वाली चीज़ों को जस्ट हमें आना है इधर और इधर से जस्ट सेव करना है, और अब आप देख सकते हैं इधर इसकी जगह मैं इधर अपना नाम भी लिख सकता हूँ, तो इधर से आप अपना नाम ऐड कर दें, जैसे मैंने इधर अपना नाम ऐड कर दिया और इसमें लिख दिया 157 पीपल, फिर इधर लिखते हैं इंशाल्स प्रोडक्ट कुछ इस तरह करके इंशाल्स प्रोडक्ट 2, और फिर मैं ऐसी चीज़ को कॉपी करके ऊपर और नीचे दोनों जगह पेस्ट कर देता हूँ। सिर्फ फर्क ये होगा मैं इधर 1 कर देता हूँ, नीचे वाले में 3 कर दूंगा क्योंकि वो थर्ड प्रोडक्ट है हमारी, और फिर इधर करते हैं 3, सेव करना है रिलोड, और जैसे ही अगर मैं आपको रिलोड से करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं हमें इसने शो कर दिया सेक्शन क्लास। ओके,
पर आते हैं तो इधर भी डाला है, इसको करते हैं रिमूव, रिलोड। अब सही है। तो आप देख सकते हैं अब जो है इसने मुझे शो करके दे दी है सारी चीजें। और ये आप देख सकते हैं हमारे स्लाइडर्स ये रहे जो हमने पुट किए थे स्लाइडर्स, और ये रही हमारी ग्रोसरी वाला टैब जो कि एनिमेशन के थ्रू चल रहा है, और हमने जो है इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो आपको ऐड करनी है, या डायरेक्टली आप फिर इन दी एंड फुटर सेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि फिर इन दी एंड जो आखिरी हमारा सेक्शन अब बचता है वो फुटर सेक्शन का बचता है, तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आता हूँ नीचे की साइड, इसी के नीचे इधर से आपको लिखना है सेक्शन। सेक्शन में मैं लिखता हूँ क्लास जो कि होगा लोड मोर, तो मैं इधर लिखता हूँ लोड मोर माई फोन। फिर उसके बाद इधर से लिखते हैं डिफ क्लास, इधर मैं लिखता हूँ कंटेनर, फिर इधर लिखते हैं माई सेल। फिर उसके बाद जो है हमें इधर लिखना है टेक्स्ट सेंटर। फिर नीचे आना है इधर से एट है, इधर मैं लिखता हूँ लोड मोर। फिर उसके बाद नीचे आना है सेक्शन, तो मैं इधर लिखता हूँ सेक्शन, और इसमें क्लास लिखते हैं जो कि होगी कस्टमर केयर की, तो मैं इधर लिखता हूँ कस्टमर केयर की सेक्शन। इसमें लिखते हैं डिव क्लास, और क्लास में मैं इधर लिखता हूँ डी ब्लॉक। फिर उसके बाद जो है डिव क्लास, और इधर से मैं लिखता हूँ कंटेनर माई सेल्फ, और फिर उसके बाद py3, और इधर लिखते हैं डी फ्लैक्स, और इधर मैं लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट। फिर इधर से लिखते हैं बिटवीन। जैसे हुआ अब जो है नीचे आना है डिव क्लास, और इधर से मैं लिखता हूँ डिव लेफ्ट। फिर इधर से लिखते हैं कॉल md3। जैसे ही हुआ अब जो है इधर h5 लिखना है कस्टमर केयर। फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर से लिखते हैं एट है। फिर इधर मैं लिखता हूँ हेल्प सेंटर, मैं इधर लिखता हूँ हेल्प सेंटर। फिर इधर से नीचे आना है एट है। फिर इधर से लिखना है हाउ टू बाय। जैसे हुआ फिर एट है, और इधर से लिखना है कॉन्टैक्ट अस। फिर उसके बाद नीचे आना है एट है, इसमें लिखते हैं रिटर्न्स, मैं इधर लिखता हूँ रिटर्न्स एंड रिफंड्स। फिर एट है, फिर इधर से लिखना है टर्म्स एंड कंडीशंस। फिर उसके बाद नीचे आना है एट है, फिर इधर से लिखना है अर्न, मैं इधर लिखता हूँ अर्न विद दराज। जैसे हुआ अब जो है इधर से हमें लिख देना है h5, और h5 में इधर मैं लिखता हूँ क्लास जो कि mt4। फिर उसके बाद वापस से आगे आना है, और इधर से मैं h5 लिख देता हूँ क्लोज में एट है। फिर इधर लिखते हैं दराज यूनिवर्सिटी। फिर नीचे आना है, इधर से लिखते हैं एट है, ए टैग में लिखते हैं सेल इन दराज, कुछ इस तरह। जैसे हुआ अब जो है वापस से नीचे आना है एट है, इधर से मैं लिखता हूँ कोड ऑफ कंडक्ट। फिर उसके बाद वापस से इधर नीचे आना है एट है, फिर इधर से लिखते हैं ज्वाइन दराज एफिलिएट, तो मैं इधर लिखता हूँ एफिलिएट प्रोग्राम। फिर उसके बाद डिव क्लास, इधर लिखते हैं डिव डैश मिडल कॉल md3। फिर नीचे आना है, इधर से लिखते हैं h5 में मैं क्लास लिखता हूँ जो कि होगी mt4, और इधर मैं लिखता हूँ दराज, तो इधर लिखना है दराज, कुछ इस तरह। और फिर जैसे ये चीज़ हुई अब जो है आप इधर अबाउट दराज वगैरह लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है। फिर इन दी एंड आप कॉपीराइट सेक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं इधर अगर आपको करना है। तो इधर से जो थी ये सब चीज़ें थी। तो इधर से मैं आता हूँ नीचे की साइड, और इधर आप देख सकते हैं ये वाली स्क्रिप्ट फाइल्स थी जिनकी हमें नीड है, तो मैं इसको जस्ट यहाँ से करता हूँ इधर, और फिर मैं इसको आता हूँ नीचे की साइड, यहाँ पे इसको यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, सेव करना है। फिर उसके बाद जो है हमें इसको रिलोड करना है। रिलोड करने के बाद आप देख सकते हैं हमें ये सारी चीज़ें शो कर देगा कस्टमर केयर अर्न विद दराज और ये सब। फिर इसमें जो है आप और भी चीज़ें ऐड करके इसको और बेहतर बना सकते हैं। तो इधर से आपने देखा कि हमने जो है यहाँ तक इसकी लोड मोड वाला फंक्शन जो था हमने इधर लिखा है, और इधर मैंने लिखा कस्टमर केयर जैसा मैंने आपको दिखाया था। तो कस्टमर केयर के बाद हमारे पास इधर आता है दराज, फिर उसमें भी हमें यही सारी चीज़ें लिखनी है, तो मैं ये सब कॉपी इधर से कर लेता हूँ, सिंपली इधर पेस्ट करना है। और फिर उसके बाद जो है हमें वापस से नीचे आना है, इधर से लिखना है डिव क्लास डिव राइट, फिर इधर से लिखना है टेक्स्ट सेंटर कॉल md6। फिर उसके बाद नीचे आना है डिव, तो मैं इधर लिखता हूँ कंट्रोल जी, फिर इधर लिखना है डिव क्लास डिफ्लेक्स, फिर इधर लिखते हैं अब डिव। फिर उसके बाद नीचे आना है इमेज डॉट स्लैश इमेज स्लैश QR कोड डॉट png। फिर उसके बाद नीचे आना है डिव क्लास, और इधर से मैं लिखता हूँ
राइट div dash राइट mb3d ब्लॉक कुछ इस तरह। जैसे वो अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे की साइड, फिर इधर लिखते हैं इमेज डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश, फिर इधर मैं लिखता हूँ हैप्पी शॉपिंग डॉट png, फिर उसके बाद नीचे आना है p टैग क्लास पैराग्राफ, इधर से मैं लिखता हूँ, फिर उसके बाद इधर लिखना है हैप्पी शॉपिंग, फिर जैसे ही वो अब जो है हमें आना है नीचे, इधर से लिखना है p टैग और इधर मैं लिखता हूँ डाउनलोड और इधर मैं लिखता हूँ ऐप। जैसे ही हुआ नीचे आना है डिव क्लास और इधर लिखते हैं डाउन डिव डी फ्लैक्स, फिर इधर से नीचे आना है इमेज डॉट स्लैश इमेज स्लैश, फिर इधर लिखते हैं अवेलेबल और उसके बाद फिर नीचे आना है इमेज डॉट स्लैश इमेज स्लैश, फिर इधर से लिखते हैं गूगल प्ले, तो मैं इधर लिखता हूँ गूगल प्ले डॉट png, फिर उसके बाद जो है मैं आना है नीचे 3 डिव्स के ए टैग, फिर इधर से मैं लिखता हूँ इमेज और इमेज में मैं लिखता हूँ डॉट स्लैश इमेज स्लैश फुटर डॉट जेपीईजी, सेव करना है, रिलोड करना है। और अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये हमारा अमेजिंग सा जो है कंप्लीट हो चुका है दराज क्लोन, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। तो ये हमारे स्लाइडर्स हैं जो अमेजिंगली वर्क कर रहे हैं और ऊपर हमें सेम नैप बार शो हो रहा है जैसा मैंने आपको डेमो में दिखाया था। दराज इधर लिखा शो हो रहा है, सेंटर में सर्च बॉक्स मिल रहा है, राइट पे हमें कार्ड आइकन दराज का जो डाउनलोड बटन है वो, और डाउन हमें जो है मॉल फ्री शिपिंग ग्रॉसरी में एनिमेशन इफेक्ट के थ्रू हमारा लोगो चल रहा है, और फैशन ब्यूटी ग्लेमर, और फिर नीचे प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में वो सारी हमने ऐड कर दी है इधर, कलेक्शन कैटेगरी सेक्शन मोस्ट पॉपुलर सेक्शन और लोड मोड का बटन भी इधर आ चुका है। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। फिर मैं अगर नीचे हूँ तो इधर हमें फुटर सेक्शन मिल जाएगा जिधर हमें कस्टमर केयर एंड विद दराज और ये सारी चीजें मिलती हैं, QR कोड दराज हैप्पी शॉपिंग। लेकिन इसमें मैंने एक चेंज ये किया कि हमें ये सारी चीजें राइट पे मिल रही थी, अब मैंने एक लाइन में सारी चीजें कर दी हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, इसमें मैंने थोड़ा सा एक चेंज किया है। तो ये था हमारा दराज तो इसमें हमने एप्पल स्टोर गूगल प्ले की बटन भी डाली है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि हमें बता रहे हैं कि ये एप्पल और गूगल पे भी अवेलेबल है, आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इधर पेमेंट मेथड शो हो जाएंगे इधर आपको, जो कि पेमेंट मेथड किस तरह के होते हैं दराज पे वो देख सकते हैं। दराज इंटरनेशनली कहाँ कहाँ अवेलेबल है, फॉलोअर्स और किससे वेरीफाइड हुआ है। तो ये था हमारा आज का दराज क्लोन जो हमने बनाया। मुझे उम्मीद है आपको इस सिंपल और अमेजिंग दराज क्लोन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दे, और अगर इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको हेल्प मिले ऐसी ई कॉमर्स अमेजिंग वेबसाइट्स को बनाने में। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।